નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પાટવી ગુજરાતી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નાપડ ખાતે ગરાસિયા સમાજ વેલફેર ટ્રસ્ટની મીટિંગ યોજાઈ. આણંદ તાલુકાના નાપડ વાંટા મુકામે તારીખ 22/2/2025ને શનિવારના રોજ ગરાસિયા સમાજ વેલફેર ટ્રસ્ટની મીટિંગ યોજાઈ. આ કાર્યક્રમમાં સમારંભના અધ્યક્ષ તરીકે છોટુભાઈ જુસફભાઈ ગોગદા સાહેબ, મુખ્ય મહેમાન તરીકે જલાલુદ્દીન એ રાજ, અતિથિ વિશેષ તરીકે રશીદ ખાન પઠાણ, અમિતભાઈ રાણા, શહીદ ખાન રાઠોડ, પ્રમુખ શ્રી નાપડ વાંટા માઇનોરિટી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, બચુભાઈ દુધવાડા, મંત્રી શ્રી નાપડ વાંટા માઇનોરિટી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, પ્યારા સાહેબ રાઠોડ તમાકુના વેપારી, ઇકબાલભાઈ રાજધાનીવાળા દાતાશ્રી, સાહેબ ખાન મૌલાના સાહેબ તથા કારોબારી સભ્યો અને સમાજના આગેવાનો તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે છોટુભાઈ ગોગદા એડવોકેટ શ્રીએ શિક્ષણ થકી માનવ ઓળખાય છે એની ફિલ્મ જરૂર છે, સાથે સાથે દુનિયાઈ ઇલ્મ પણ ખૂબ જ જરૂર છે. આ માટે ગરાસિયા સમાજ વેલફેર ટ્રસ્ટ થકી તૈયાર થનાર શૈક્ષણિક સંકુલને શક્ય તેટલી મદદ કરવા તૈયાર બતાવેલ હતી. મુખ્ય મહેમાન જલાલુદ્દીન રાજે દાન કરવાથી સમૃદ્ધિ વધે છે, દાન કરવાથી ઓછું થતું નથી, તેમજ રમઝાનમાં 2% જકાત આપીને ભણતા હોશિયાર છોકરાને મદદ કરવા અપીલ કરી હતી. તેમજ અતિથિ વિશેષ સાહેબ ખાન મૌલાનાએ દીની ઇલ્મ સાથે બાળકોને હુનર શીખવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. અધ્યક્ષ શ્રી અજીતસિંહ વાઘેલાએ સ્વાગત પ્રવચન અને પ્રમુખ શ્રી રંજીત ખાન રાણાએ શૈક્ષણિક સંકુલ બનાવવા 214 ગુંઠા જમીન ખરીદવા દાન આપેલ હતી. મંત્રી શ્રી અહેમદ ખાન રાઠોડ દ્વારા અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે સાથે દાનની પાવતી બુકો લઈ સમાજના શુભચિંતકોએ રમઝાન માસમાં ઝકાત લીલ્લાહ ઉઘરાવવા માટે હોંસલાભેર જવાબદારી સ્વીકારી હતી. તથા આ કાર્યક્રમમાં તમામ મરહુમાનાએ ઇજલાસે સવાબ માટે 7 જિલ્લામાં રમઝાન માસના ટાઈમ ટેબલનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સુંદર એન્કરિંગ પ્રિન્સિપાલ નીલમબેન રાણાએ કર્યું હતું અને મહેમૂદ રાણાએ આભાર વિધિ કરી હતી. પાટવી ગુજરાતી ન્યૂઝ સીઓ રાજ યુસુફભાઈ. मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। उर्दू में बोलूँगा तो चलेगा ना? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यूँ तो अगर देखने जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलालुद्दीन साहब और वकील साहब, इन लोगों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में मतलब कि कहा है और आप अच्छी तरह इस बात को समझ भी पाए. अब जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बात करके लोगों को समझाना, ये मतलब कि इल्म वालों के अलावा में बहुत कम पाई जाती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा नहीं है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के ज़माने से हुआ है, ये तो हमारे आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिया था. आपको मालूम होगा कि जंग बदर वो पहली जंग है जिसमें सिर्फ 313 मुसलमान थे, सिर्फ 313, और सामने हजारों का लश्कर था. तो उस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतेह दी थी. उसमें बहुत सारे लोग कैदी बने थे और मक्का के बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग थे, बड़े बड़े लोग कैदी हुए थे. तो उन कैदियों के बारे में हमारे आइडियल आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बिठा करके मशवरा पूछा कि भाई हमको इन लोगों के मामले में क्या करना चाहिए जो कैदी बनकर के आए हैं. तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी. किसी सहाबी ने ये कहा कि या रसूलल्लाह, जब हम लोग मक्का में थे तो इन लोगों ने बहुत जुल्म किए थे हम पर, किसी ने पत्थर बरसाए थे, किसी ने जो है सर फोड़ दिया था. ये तारीख है, गवाह है इस मामले में. तो मशवरा ये दिया कि इनको उसी तरीके से सजा दी जाए. किसी ने ये कहा कि इन लोगों के पास से जुजिया लिया जाए. जुजिया का मतलब ये होता है कि पैसा ले लो और उनको आजाद कर दो.
तो जान की कीमत क्या लगा सकते हैं, ये उस वक्त की बात थी। सब ने अपने अपने मशवरे दिए, किसी ने कहा कि इनको सजा दो, किसी ने कहा इनसे पैसा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। सरकार ने सबकी बात सुनी और सबकी बात सुनने के बाद कहा कि मेरा दिल ये चाहता है कि जो लोग कैदी बनकर आए हैं उनके पास जो हुनर है वो हम लोगों को सिखा दे, उसके बदले में आजाद। अब ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई वो हाफिज कुरान नहीं थे, उसमें कोई आलिम नहीं था। जो कुफार कुरैश कैद होकर के आए थे उसमें कोई तीरंदाज था, उसमें कोई अच्छी भाषा का मालिक था, अरबी जबान के बहुत बड़े फसीह, जो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जबान ऐसी होती है ना मीठी कि उनको सुनने में मजा आता है। हमारी गुजराती अलग अलग एरिया में अगर देखने जाएंगे, काठियावाड़ी अगर आपके सामने कोई बोलेगा तो आपको मजा आएगा सुनने में कि यार काठियावाड़ी भाषा है। उससे आगे और बढ़ेंगे ना तो उसकी लैंग्वेज सुनने में और मजा आएगा। तो अरब में बड़े बड़े फसीह थे जो अपनी लैंग्वेज को जानते थे, उसमें कुछ तैराक थे, उसमें तीरंदाज थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशवरा कबूल किया गया कि भाई जो लोग जिस हुनर में माहिर है वो हमारे लोगों को सिखा दे, उसके बदले में वो आजाद। अब यहाँ पर कौन सा इल्म दीन था, न वो हाफिज थे न वो आलिम थे। जिस चीज की जब जरूरत पड़ती है अगर वो चीज हमसे पूरी न हो सके तो हमारा दुनिया में आना बेकार है। आज ये वक्त ऐसा है कि आज का दौर इस वक्त का सबसे कम जिस